फाइनली फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे अभी आपके सामने ये क्या है। ठीक है, तो फाइनली थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने क्या क्रिएट किया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने खुद से ही क्रिएट किया है। और यहाँ पर मैंने लिखा है जो अल्फ़ाबेट होती हैं अपनी, उनका अपोजिट जो है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी अल्फ़ाबेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप हर उसका आप जो है देख सकते हैं कि जैसे कि ए है, ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है। ठीक है, और बी है, बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट जो है वाई होता है। ठीक है, सी है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है दोस्तों एक्स। ठीक है, डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्लू। ई है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एफ़, एफ़ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। ये सभी आपको जो है याद करने हैं। ठीक है, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। और एच का अपोजिट एस। और आई का अपोजिट आर। जे का अपोजिट क्यू। के का अपोजिट पी। और एल का अपोजिट ओ। और एम का अपोजिट होता है एन। तो ये सारे अपोजिट जो है अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, और ये आपके जो है जो आपका टेस्ट होने वाला उसमें ये जो है आने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको जो है फाइनली जो है याद भी आपको होने चाहिए। तो फाइनली ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का होगा, क्वेश्चन का जो है लुक क्या होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ये आप इसे आप नोट कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपोजिट होते हैं, आप देख लेना किस तरीके से अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ए का अपोजिट लिखो या ए का उल्टा लिखो, तो जेड, जेड का उल्टा ए। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए बी का अपोजिट लिखो, तो बी का अपोजिट क्या है, वाई, या फिर वाई का अपोजिट बी। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स का अपोजिट क्या है, तो सी है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाए तो आपको इसे बताना है, और अगर आपसे इसका पूछा जाए तो आप ये बताएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो आएंगे वो किस किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो है टाइप क्या होने वाला है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको जो है लिख के बताने वाला हूँ यहीं पे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे पूछूं डी का उल्टा क्या होगा। ठीक है, डी का उल्टा होगा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा होगा मान लो डब्लू, और यहाँ पे दे रखा होगा मान लो बी, और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे दे रखा होगा टी। हमें देखना डी का उल्टा। अब डी अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि डब्लू वाला ए वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे आप बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो इसे पूरा देखिएगा। आगे हम जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो में कवर कराने वाले हैं। कोई और अलग से वीडियो देखने की आपको जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो किस किस तरीके के देखने को मिलने वाले हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपको जो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइज़। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइज़। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइज़ में क्या क्या छुपा हुआ है, ठीक है, प्राइज़ में छुपा है, तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जो प्राइज़ के जो है कुछ पार्ट करने पड़ेंगे, जैसे पी अलग लिखना है, आर अलग लिखना है, आई अलग, सी अलग। तो प्राइज़ में सबसे पहले प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस यानी कि कीमत, तो पहली चीज़ तो छुपी है कीमत। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि राइस, राइस माने क्या होता है, राइस माने होता है चावल, तो चावल भी छुपा हुआ है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, आइस, आइस माने क्या होता है, बर्फ़। तो ये जो है तीनों चीज़ें जो है प्राइज में छुपी हुई हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ऑप्शन में आ जाते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ही आ जाते हैं, तब आपको किस पे टिक करना है। अगर आप ऑप्शन डी पे देखोगे तो आपको एक जो है सभी का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसी पे जो है टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, तो ये वाले क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आ जाए तो छोड़ के जो है आना नहीं है। ठीक है,
उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इस टाइप का आने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जो है जिस रूल को ये सब फॉलो कर रहे होंगे या फिर एक नहीं कर रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे DEF, उसके बाद में G को छोड़ दिया गया है, फिर HIJ आ गया है, HIJ, उसके बाद में K को छोड़ दिया गया है यहाँ पे, फिर LMN आ गया है, फिर O को छोड़ दिया गया है तो PQR आ गया है, फिर S को हम छोड़ेंगे, क्या आएगा, T आएगा, U आएगा, B आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या फिर TBU भी हो सकता है, TBU भी हो सकता है, या फिर TUB भी हो सकता है। तो एक ना एक ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, और जो आपको मिलेगा वही आंसर क्या होगा, हमारा राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में आपको देख के सही तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको अगला टाइप की, अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप में आ सकता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा सवाल होने वाला है वो सवाल कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.77 और प्लस में 0.7 ही लिख दिया। इन्हें हमें प्लस करना, प्लस करने पर कितना आएगा, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि हमारे पास ए में दे रखा हो 1.47, बी में दे रखा हो 7.7, सी में दे रखा हो 7.14 और डी में हमारे पास दे रखा हो 7.07। तो इस तरीके की संख्या को कैसे प्लस करते हैं, तो सबसे पहले 0.77 लिख लेना, फिर पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 इधर लिख दो, 7 इधर लिख दो, 0 लगा दो, इसे प्लस कर लेना, बस कुछ नहीं करना, प्लस कर लेना। तो हमारे पास 1.47 यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको टिक नहीं करना होगा, आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी ही देखने को मिलने। और उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि एक विषम संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या आप जानते हैं, अगर आपसे पूछ लिया विषम संख्या है, तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। तो ये तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको डिवाइड देनी पड़ती है। ठीक है, दो दो के जो है जोड़े इसमें जो है आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तभी जाके आप पता लगा सकते हैं कि पूर्ण संख्या कोई सी है या नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपको याद है सभी के स्क्वायर, तब आप पता लगा सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों एक बार मैं जो है आपको जीके के क्वेश्चन जो है वो रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने डाले थे, सभी का निचोड़ में आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि भारत का, एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। और नीचे ऑप्शन ए में दे रखा होगा क्रिकेट, फिर मान लो ऑप्शन बी में दे रखा होगा आपके सामने फुटबॉल, ऑप्शन सी में दे रखा हो हॉकी, और ऑप्शन डी में दे रखा हो टेनिस। तो जो सही वाला ऑप्शन होता है उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, तो हॉकी हॉकी पे आपको टिक कर देना। ठीक है, फुटबॉल है तो फुटबॉल पे टिक कर देना है, टेनिस है तो टेनिस पे, क्रिकेट है तो क्रिकेट। इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग आपको जो है टिक कर देना है। टिक नहीं करना है, मतलब गोल गोला कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है फर्स्ट वाला जीके का। उसके बाद में दो चार क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूँगा, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, या ग्रह है। तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको सही वाले ऑप्शन पे ही आपको टिक करना है, जो कि हमारा जो सा भी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं बृहस्पति जो क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन आपको उसमें बृहस्पति ढूंढना है, ढूंढने के बाद में आपको उस पर गोल गोल गोला कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में एक मेन क्वेश्चन ये वाला बचता है कि जो लोग गलत करके आते हैं ज़्यादातर, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कोयले का, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक
देश है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन में के बाद ऑप्शन में आपके पास दे रखा होगा, तो ऑप्शन में आपके पास ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन इस तरीके से दे रखा होगा, लेकिन आपको सही वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? चीन। तो चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आज के टाइम में। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये तो चलो हो गया जो हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद से ही करना है, और वही क्वेश्चन डिसाइड करेगा किसको कितने नंबर लाने हैं या लेके आने हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, यानी कितने समय में? एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो कितने समय में पूरा करती है? 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटों में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना, आपको 24 घंटे ढूंढना है और उसी पे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है इस तरीके का कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आपको क्या करना है, आप सारे ऑप्शन देख लेंगे, लेकिन जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाए लिखा हुआ 1789, आपको उसी को जो क्या कर देना, टिक कर देना और गोल गोल कर देना, ठीक है, उसी वाले क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 आपको लगा देना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपको नई दिल्ली या दिल्ली लगा देना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो आपको 5 वर्ष लगा देना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो आपको कौन से पे लगा देना है, तो आपको लगा देना है दूरी पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन हैं, तो आपको 2 पे लगा देना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 पे टिक लगा देना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपको लगा देना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि रुपया शब्द का पहली बार जो उपयोग किया वो किसने किया था, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, लेकिन आपको जो है शेरशाह सूरी पर लगा देना है, क्योंकि इसी ने ही किया था सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देख लेना मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी से मिलता जुलता है हृदय का आकार। उसके बाद में है किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो पूरी दुनिया जानती है उसे, ठीक है, आज हम सब हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो सर हम उनके आगे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे देश के संविधान के लिए, और संविधान निर्माण करने में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। तो इस टाइप के जो जीके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ये वाला जो वीडियो है ये 9 या 10 अभी तक जो बताया सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो 8 क्लास के हैं उन्हें भी केवल यही वीडियो देखना है और इसी के बाद सब कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल सफिशेंट है ना, यानी कि जो 6, 7, 8 वाले जो भी लोग टेस्ट देंगे और जो 9, 10 वाले देंगे, तो उन दोनों के लिए ही है, ठीक है। अब जैसे कि अब जो क्वेश्चन आएंगे जीके के वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, ठीक है, श्रीमान मोदी जी। अब जो है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में जो राज्य हैं वो 28 हैं, ठीक है। अब पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर क्या है? हीरा है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है, तो ताजमहल कहाँ पे है? रामपुर में तो नहीं है, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक है। तो आगरा पे आपको टिक कर देना है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत को जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? रविंद्रनाथ टैगोर पे टिक लगा देना है।
और उसके बाद अगर मैं पूछूँ आपसे भारत की राजधानी क्या है, सिडनी तो है नहीं, तो भारत की राजधानी क्या है, रामपुर भी नहीं है, कानपुर भी नहीं है, आजमगढ़ भी नहीं है, तो भारत की राजधानी कितनी हो जाएगी, मतलब कौन सी हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। उसके बाद किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है, पूरी दुनिया जानती है, शेर को, ठीक है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में किस फल को फलों का राजा कहते हैं, तो आप आम खाने ही वाले हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है वोवेल्स, तो आप वोवेल्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये हमारी जो 5 जो वोवेल्स होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे कि काफ़ी सारे अक्षर दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से वोवेल्स है, तो आपको वोवेल्स पे क्या कर देना, टिक कर देना, ठीक है, उसमें जाके ऑप्शन नंबर। और उसके बाद में आपसे जो अगला क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं, तो 7, इस तरीके से, मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, सवाल बहुत आसान आने वाले हैं, बस आप इतना ध्यान रखना कि किसी का घन आ सकता है, जैसे कि 11 का घन आप याद कर लेना, 11 का घन कितना होता है, ठीक है, जैसे कि 1331 होता है, ठीक है। तो घन वर्ग ही आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बच्चा कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है।